एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 8 दैट इज मोशन, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपका टॉपिक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक स्पीड विद डायरेक्शन। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड का डायरेक्शन के साथ क्या लिंक है, क्या चेंजेस आते हैं। आपको पता कि जो रेट होता है मोशन का किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होता है, वास्ट होता है। मतलब इतना हमें उसमें गिवन दिया गया होता है कि हम स्पेसिफाई कर पाएँ डायरेक्शन मोशन की उसकी स्पीड की अकॉर्डिंग, कि कितनी कौन सी डायरेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी स्पीड की अकॉर्डिंग। जो क्वांटिटी स्पेसिफाई करती है दोनों एस्पेक्ट्स को, उसे कहते हैं वेलोसिटी। मीन्स वेलोसिटी किसको बोलते हैं? वो क्वांटिटी जो हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताती है, स्पीड के बारे में भी बताती है, दोनों के बारे में स्पेसिफाई करती है, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रही हो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में, ईस्ट में कर रही है, वेस्ट में कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में कर रही है उसके बारे में बताती है, और साथ में इसकी स्पीड के बारे में भी बताती है। इसका मीन्स कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड है। तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो क्या हो सकती है? यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर स्पीड जो है कांस्टेंट चलती रहेगी तो आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। ये चेंज हो सकती है जैसे ही चेंज होती है ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन या मोशन या दोनों। मीन्स इनमें से कोई भी चीज़, अगर स्पीड चेंज हो जाए और जब डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे वेरिएबल स्पीड के साथ, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे वेरिएबल स्पीड के साथ, मीन्स स्पीड चेंज हो रही है, तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड किसका? रेट ऑफ मोशन का इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मीन्स उस टाइम पे जिसे हम बोल रहे हैं ना वेरिएबल स्पीड, अगर वेरिएबल स्पीड हो तो हम क्या निकालते थे? एवरेज स्पीड का टॉपिक लेके चलते थे। वैसे ही अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है, जब आपके क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे वेरिएबल स्पीड के साथ, तो उस टाइम आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे रेट ऑफ मोशन का इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी के केस में। तो एक कैलकुलेट उसी तरह से होता है जैसे हमने एवरेज स्पीड आपकी कैलकुलेट की थी। एवरेज स्पीड की थी ना, एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम, जो हमने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन वाले में किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी के केस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होता है यूनिफॉर्म रेट पे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो कैसे गिवन मिलती है? अरिथमेटिक मीन जो होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। मीन्स यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जब आप बोलते हो फाइनल वैल्यू निकालते हो किसकी? इनिशियल वेलोसिटी की और फाइनल वेलोसिटी की किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। मतलब आपने अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग के टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी मीन्स क्या थी, और जब उसने अपनी डिस्टेंस कवर कर ली उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या थी। दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2। मैथमेटिकली अगर आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ये v का मतलब वेलोसिटी है, a v का मतलब एवरेज है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, तो आपका क्या आएगा? u प्लस वी बाई 2। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, वी ए बी इज़ द एवरेज वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी किसकी? ऑब्जेक्ट की। स्पीड और वेलोसिटी जो है इन दोनों के यूनिट क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये आपने हमेशा माइंड में रखने हैं। स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट सेम होते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 8.6। मेज़र करना है आपको टाइम। ये जो कब कौन सा टाइम मेज़र करना है? यू टू वॉक फ्रॉम हाउस टू योर बस स्टॉप। जब आप अपने घर से बस स्टॉप तक जा रहे हो या स्कूल तक जा रहे हो, वो टाइम आपने नोट करना है। अगर आप कंसीडर करते हो कि आपकी जो एवरेज वॉकिंग स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है, तो एस्टिमेट कीजिए डिस्टेंस किसकी? बस स्टॉप की या स्कूल की आपके घर से कितनी होगी। स्पीड आपको दी है, पर आवर टाइम भी दिया है, डिस्टेंस आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। उसी तरह से नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी गई है, एक एडेड टाइम। अगर ऐसा टाइम हो कि क्या हो? क्लाउडी हो, बारिश वाला मौसम हो और फ्रीक्वेंट थंडरिंग और लाइटनिंग साथ में हो रही हो, तो जो साउंड है थंडर की वो पहले हमें सुनाई देती है, लेकिन लाइट जो है वो बाद में, ठीक है।
मतलब साउंड जो है वो बाद में आती है आपकी। थंडरिंग जब आप देखा होगा बादल गरजते हैं तो साउंड आपके बादल आपके बाद में गरजते हैं, गरजने से पहले फ्लैश आती है, लाइटनिंग होती है। तो आप ये बता सकते हो ऐसा क्यों? तो मेज़र कीजिए टाइम इंटरवल यूज़ करके, डिजिटल रिस्ट वॉच या स्टॉप वॉच को यूज़ करके। कैलकुलेट कीजिए डिस्टेंस किसकी नियरेस्ट पॉइंट जो है लाइटनिंग का। स्पीड जो है साउंड की जहाँ एयर में कितनी दी गई है आपको, 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लेकिन ये इसका आंसर ये है कि जो लाइट की स्पीड होती है ना वो साउंड से ज़्यादा होती है, इसीलिए लाइट आपके पास पहले पहुंचती है और साउंड आपके पास बाद में पहुंचती है। ये आपने हमेशा माइंड में रखना है। लाइट की स्पीड जो होती है इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल दिए गए हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है आपका कि ऑडोमीटर है आपका कार का, वो रीडिंग क्या दे रहा है, 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप के स्टार्ट से पहले, और 2400 किलोमीटर जैसे ही ट्रिप ख़त्म हुई। अगर ट्रिप को टोटल कितना टाइम लगा ख़त्म होने में, 8 आवर। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड कार की कितनी है। एक बार किलोमीटर पर आवर में भी निकालना, फिर आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। सबसे पहले देखिए फाइनल आपकी कितनी थी, जो डिस्टेंस कवर हुई है 2400 किलोमीटर। इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी, 2000 किलोमीटर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपकी डिस्टेंस जो आ गई 400 किलोमीटर। एवरेज स्पीड जो कार की है हमें निकालनी है, वो आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 400 अपॉन 8, 400 को 8 से डिवाइड किया तो 50 आ गया। ये आपका आ गया आंसर किलोमीटर पर आवर में। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया है किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है और साथ में स्मॉलर यूनिट मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। तो आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है और आर को आपने सेकंड्स में चेंज करना है। आपको पता है किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपके किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। उसी तरह आर, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट में आपके कितने सेकंड हुए, 60 × 60 दैट इज़ 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका ये किलोमीटर तो आर का तो काम खत्म हो गया यहाँ पे। ये आपका आएगा 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए कोई चीज़ कटती है तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ये था आपका 0 2, यहाँ पे 2 कट गए, 10 बच गया। 500 डिवाइड बाई 36, जब 500 को डिवाइड बाई 36 करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आपको 500 करने से अच्छा है इसको और सिंपल बना लो, 2 18 सा, 2 5 सा, 2 9 सा, 2 25 सा, 25 × 5 आपका 125 आएगा और आपको डिवाइड करना है किसके साथ, 9 के साथ। उसी तरह से आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है, उषा स्विम करती है 90 मीटर लॉन्ग पूल में। वो कवर कर रही है आपकी 180 मीटर डिस्टेंस, वो भी 1 मीटर में, बाय स्विमिंग फ्रॉम एक एंड से दूसरे एंड में जाती है, उसके बाद बैक वापस आती है सेम उसी रास्ते से। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। आपको देखो यहाँ पे दिया गया है कितनी डिस्टेंस वो करती है, 180 मिनट इन 1 मिनट में। ठीक है, 180 मीटर यही लेके आपने चलना है कि टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करती है उषा 1 मिनट में, 180 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 1 मिनट में, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई आपकी 0, क्योंकि वो जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस वो आ गई बैक पे। पाथ पे डिपेंड नहीं करते डिस्प्लेसमेंट, आपने देखना चेंज इन पोजीशन, जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पे वो वापस आ गई है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। एवरेज स्पीड आपके पास कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, 180 डिवाइड बाय 1 मिनट। बस आपने क्या करना है, इसको सेकंड में चेंज करना है। मीटर का तो मीटर ही रहेगा, लेकिन 1 मिनट में आपके आगे 60 सेकंड, ये 0 और 0 कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, तो 3 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपकी हुई नहीं, दैट इज़ 0 मीटर, और टाइम आपका 60 सेकंड था। 0 डिवाइड बाई 60 दैट इज़ 0 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड जो थी उषा की वो कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकंड, और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। तो ये तो था आपका टॉपिक स्पीड विद डायरेक्शन की। जब स्पीड चेंज होती है डायरेक्शन के साथ तो उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं, हम निकालते हो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, या आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो निकाल। उसी को लेके हमने 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।